नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 के रिवीजन को लेकर के सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक का 2023 का रॉ डाटा मांगकर मैंने आरटीआई डाला था। दोस्तों, उस आरटीआई का मुझे जवाब मिल गया है। आगे उस आरटीआई का जवाब आपको दिखाऊंगा और क्या डाटा आया मेरे पास वो आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए का एक ऐसा जवाब जो आपको जागरूक करेगा, क्योंकि मेरा काम है आपको जागरूक करना। आगे आप जागे ना जागे वो आपकी बात है, तो आपको जागरूक करेगा ऐसा पीसीडीए का एक लेटर दिखाऊंगा। कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो रहिए चौकन्ने। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे इन विषयों को लेकर के इस वीडियो में। जैसे आप देख पा रहे हैं, कम्यूटेशन से जुड़ी हुई भी जानकारियां हैं। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल में जो भी ऑथेंटिक जानकारियों के साथ वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले पीसीडीए ने कहा 5 मार्च 2020 को सर्कुलर 631 निकला, पर उसका एरियर 1,41,924 हमने 1 जुलाई 2017 में दे दिया। जबरदस्त। जी हाँ, सर्कुलर निकला है 2020 में और पीसीडीए का कहना है उसका एरियर हमने आपको जुलाई 2017 में दे दिया। जी हाँ, चलिए लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये पीसीडीए का एक जबरदस्त जवाब है जो पेंशनर को मिला है। ऑनरेरी नायब सूबेदार जय नारायण त्रिपाठी जी को मिला है। ये एक ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर थे, 2006 से पहले के रिटायरी। तो इन्होंने 631 सर्कुलर का एरियर की मांग की है। अब आपको दिखाता हूं कि जवाब क्या दिया है पीसीडीए ने जब उन्होंने मांग की। तो देखिए पीसीडीए का जबरदस्त जवाब। With reference to your grievance dated 21 नवंबर 2023, it is intimated that as per bank letter, you are being paid arrear of rupees 1,41,924 for period 1 जनवरी 2006 to 30 जून 2014 in your account on 1 जुलाई 2017 for the circular number 631। यानी कि बैंक का जो लेटर है उसके हिसाब से हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपको 1,41,924 रुपए का एरियर का भुगतान कर दिया गया है। कब किया गया है? 1 जुलाई 2017 को। और ये कब से कब तक का एरियर है? ये एरियर है 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2014 तक का आपका जो है पेंशन में रिवीजन करके जो एरियर बनता है वो एरियर है। यानी कि कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को किया गया। आगे देखिए, फर्दर ऑनरेरी नायब सूबेदार पेंशन रिसीव्ड 8,783 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 एज पर सर्कुलर 555 इन अकाउंट। यानी कि आगे फिर 1 जुलाई 2014 से आपको ओआरओपी 1 के हिसाब से, ये सर्कुलर ओआरओपी 1 का होता है 555, तो ओआरओपी 1 के हिसाब से आपको सही पेंशन 8,883 रुपए दिया जा रहा है। तो आप सब ने देखा दोस्तों, जागरूक रहिए। अब क्या कार्रवाई करना है इन पेंशनर को तो समझ में आ गया, उनको समझा दिया मैंने। आगे आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने भी ठोक करके जवाब देना है, और आपका एंटाइटलमेंट है, जो आपका हक है वो लेके ही छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। डिफेंस पेंशनर्स का कम्यूटेशन कटेगा 11.5 साल। ये खुशखबरी किन किन को लागू है? जी हाँ दोस्तों, कल मैंने माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का जो आदेश है, एक अंतरिम आदेश, उसको दिखा करके एक वीडियो आप सबको दिखाया था, जिसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि माननीय कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि जिन पेंशनर ने वो केस किया था उनका रिकवरी में स्टे लग जाए। तो क्या ये सबके लिए लागू होगा ये जो आदेश है, या तो फिर क्या जो जिन पेंशनर का पैसा पहले ही कट के खत्म हो गया, मान लीजिए 2015 में खत्म हुआ, 20 में खत्म हुआ, यानी कि 15 साल जो दे चुके हैं, क्या उनको भी इसका फायदा मिलेगा? सबसे पहले तो आप आदेश का कॉपी देखिए। ये जो आदेश का कॉपी आप देख पा रहे हैं, ये माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का आदेश है, जो कि 22 जुलाई 2024 का आदेश है। यानी कि आज से लगभग 8-10 दिन पहले का आदेश है। अब इस आदेश में माननीय कोर्ट ने ये पूरी सुनवाई की, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के कुछ केसेस का रेफरेंस दिया, और जिन पेंशनर ने केस किया था उनका रिकवरी, उनका कम्यूटेशन का रिकवरी बंद करने का, स्टॉप करने का आदेश दे दिया। ये अंतरिम आदेश है, ये फाइनल आदेश भी नहीं है। अब आगे और सुनवाई होगी इस केस में। तो आप दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स के मन में ये कंफ्यूजन है, हालांकि वीडियो पूरा देखते नहीं है, क्योंकि कल वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज क्लियर किया था कि ये जो आदेश है ये केवल उन पेंशनर के लिए लागू है जिन्होंने पिटीशन डाला था, जिन्होंने केस किया है। यानी कि
आपकी भी अगर कम्यूटेशन कटने की अवधि 11.5 साल या उससे ऊपर चल रही है तो आपको भी पिटीशन डालना चाहिए। आपको भी जो भी आपका नजदीकी एफटी या जिसमें भी आपको सहूलियत लगती है उस एफटी में जाके आपको भी जो है केस डालना पड़ेगा, तब जाकर आपके केस में रिकवरी को स्टॉप किया जाएगा। इस केस के बेस पर सबका जो है रिकवरी स्टॉप नहीं होगा। हाँ, अगर सरकार चाहे, जैसे हरियाणा सरकार ने किया है, बहुत सारे जब लिटिगेशन हो गए तो हरियाणा सरकार ने ज्यादा केस की संख्या ना बढ़े, ज्यादा मुकदमेबाजी ना हो, इस वजह से उन्होंने सभी पेंशनर्स के लिए लागू कर दिया, स्टॉप कर दिया है रिकवरी। लेकिन ऐसा अगर केंद्र सरकार या तो सीजीडीए या पीसीडीए करती है तो हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ केवल उनका बंद होगा जो कोर्ट में केस कर रहे हैं, और पुराने पेंशनर्स को इस केस के बेस पर फायदा मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब फाइनल जजमेंट आएगा माननीय कोर्ट का, जिस तरीके का लाइन लिखा रहेगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि पुराने पेंशनर्स का जो रिकवर हो चुका है वो वापस होने का चांस है या नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए से आया ओआरओपी 3 के रॉ डाटा, मांगे गए आरटीआई का जवाब। जी हाँ, मैंने आरटीआई डाला था दोस्तों कि 2023 का जो पेंशनर पेंशन गया है उसका मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन मैंने रैंक वाइज एक्स ग्रुप वाई ग्रुप सब का मांगा था। सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक का मांगा था। 17 साल सर्विस, 22 साल सर्विस, 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, इस तरीके से मैंने रॉ डाटा मांगा था। मैंने किस तरीके से आरटीआई डाला था उसको पहले दिखाता हूं। दोस्तों ये ऑनलाइन आरटीआई का पेज है। मैंने ऑनलाइन आरटीआई डाला था जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी कि सीजीडीए को डाला था। ये मेरा आरटीआई है और इस आरटीआई में मैंने सवाल क्या पूछे थे आप देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने सवाल पूछे थे कि 1 जनवरी 2023 से यानी कि 31 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच के रिटायरीज 17 साल के वाई ग्रुप के सिपाही का मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम पेंशन कितना था। आगे देखिए वही सवाल 17 साल के सिपाही का एक्स ग्रुप का है। आगे सवाल 22 साल के नायक का है, वाई ग्रुप का है। फिर वही सवाल 22 साल के नायक का एक्स ग्रुप का, फिर 24 साल के हवलदार का वाई ग्रुप का, 24 साल के हवलदार का एक्स ग्रुप का, फिर 26 साल के हवलदार का भी पूछा था मैंने, वाई ग्रुप का एक्स ग्रुप का, इस तरीके से फिर नायब सूबेदार का, उसके बाद सूबेदार का 30 साल वाले सूबेदार का एक्स ग्रुप वाई ग्रुप सभी का। यानी कि मेरा कुल मिलाकर के मैंने ओआरओपी 3 का रॉ डाटा मांगा था। यानी कि ओआरओपी 3 तो 2023 के पेंशनर के पेंशन के बेस पे दिया जाना है, तो 31 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच के रिटायरी सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक के रैंक का पेंशनर का मैंने रॉ डाटा मांगा था इस आरटीआई के जरिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जवाब क्या मिला है। तो ये आरटीआई मैंने डाला था डाटा मांग करके। अब दोस्तों ऐसा ही आरटीआई मैं पहले भी डाल चुका था जब ओआरओपी 2 रिलीज हुआ था, तो मैंने रॉ डाटा मांगा था 2018 का, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले पॉइंट समझिए, सिपाही से ऑनरेरी कैप्टन तक का 2018 ओआरओपी 2 का रॉ डाटा ये मांगा था मैंने। अब ये सामने आप देख पा रहे हैं जिसपे मुझे पीसीडीए ने जवाब दिया था, बाकायदा जवाब दिया था और साथ ही साथ पूरा टेबल दे दिया था। तो पूरा डाटा मुझे दे दिया गया था 2018 का। इवन मैंने तो पूरा लेंथ ऑफ सर्विस का मांगा था, उन्होंने बिल्कुल ईयर वाइज 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, इस तरीके से लेकर के हर जो है लेंथ ऑफ सर्विस का मुझे डाटा दिया गया था। ओआरओपी 2 का 2018 का जो पेंशन है, जो रॉ डाटा है वो मुझे दे दिया गया था। यानी कि ओआरओपी 2 का रॉ डाटा मुझे प्रोवाइड करा दिया गया था जब मैंने आरटीआई डाला था रॉ डाटा 2018 का मांग करके। अब जब मैंने आरटीआई अब डाला 2023 का रॉ डाटा मांग करके, सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक का 2023 ओआरओपी 3 रॉ डाटा जब मांगा, तब मुझे जो जवाब पीसीडीए की तरफ से आया है, जो डाटा मुझे पीसीडीए की तरफ से दिया गया है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए मेरे आरटीआई का जवाब दिया है पीसीडीए ने, ये देखिए। और पीसीडीए ने जो जवाब दिया है उस जवाब में, ये अंग्रेजी में है जवाब, मैं आपको आगे हिंदी में समझाऊंगा कि इन्होंने लिखा क्या है। यहाँ पर मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए इन्होंने लिखा है, ये देखिए, उपरोक्त संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपने आरटीआई अधिनियम की धारा 2F के तहत परिभाषित और सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध किसी भी विशिष्ट जानकारी की मांग नहीं की है। इसके अलावा यह कहा गया है कि आरटीआई पर डीओपीटी दिशा निर्देश के अनुसार सीपीआईओ को सूचना बनाने या सूचना की व्याख्या करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या को हल करने या क्यों, कैसे आदि जैसे काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने या आरटीआई अधिनियम के तहत उठाए गए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
आरटीआई अधिनियम के तहत केवल वही जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है जो किसी भी भौतिक रूप, सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। आगे लिखा गया है, इसके अलावा ऐसे अभिलेखों का संकलन और पृथक्करण सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को असंगत रूप से विचलित करेगा, इसलिए वांछित डेटा प्रदान करना संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन तो ये जो अंतिम पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा है कि हमारी मजबूरी क्या है, अगर हम ये डाटा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा ऐसे अभिलेखों का संकलन और पृथक्करण सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को असंगत रूप से विचलित करेगा। इसका मतलब सीधे सीधे बन रहा है, वो आरोपी 3 जब तक डिक्लेयर होकर के आपके सामने नहीं आ जाता, ये डाटा हम आपको नहीं दे सकते। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो इस तरीके से घुमा फिरा करके एक जवाब मुझे दे दिया गया। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं पीसीडीए की मजबूरी दिख रही है। अगला पॉइंट है, आरोपी 3 के डाटा को लेकर पीसीडीए का छलका दर्द। जी हाँ, जो अंतिम पैराग्राफ आपने देखा कि कहीं ना कहीं पीसीडीए बिल्कुल इशारों इशारों में यह कहना चाह रहा है कि आरोपी 3 जब तक आपके सामने नहीं आ जाता, आरोपी 3 का जब तक आपके सामने टेबल्स नहीं पेश हो जाते, तब तक हम आपको इस तरीके का डाटा नहीं दे सकते, जो कहीं ना कहीं विचलित कर सकता है। इस तरीके का जवाब दिया गया। हालांकि मैंने अपील डाल दी है। अपील मैंने ये डाली है कि अगर आप उसी सवाल पर 2018 का डाटा मुझे दे सकते हो, तो उसी सेम वैसे ही सवाल पर आप 2023 का डाटा क्यों नहीं दे सकते? ये किस हिसाब से आपका जस्टिफिकेशन है? इस तरीके का मैंने अपील डाल दिया है। देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। उसके बाद आपको उसके बारे में भी जानकारी देने आऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।